कैसी अग्नि के अंदर हवन करना चाहिए। घर के अंदर हम हवन कर रहे हैं तो हमें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि अग्नि किस प्रकार की है। यज्ञ तारक है तो यज्ञ मारक भी है, क्योंकि सही विधि से नहीं किया हुआ पूजा पाठ सही फल नहीं देता है। हम फल की प्राप्ति के लिए जो सहकाम अनुष्ठान करते हैं उसके अंदर बहुत सोच समझ कर विचार विमर्श कर विद्वत ब्राह्मणों द्वारा जो हवन किया जाता है उसके अंदर अग्नि का विशेष करके ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि जो अग्नि वामावर्त घूम रही हो, हम हवन कर रहे हैं और अग्नि अगर वामावर्त घूम रही हो तो उस समय हवन नहीं करना चाहिए। दक्षिणावर्त घूमती हुई अग्नि के अंदर ही हवन करना चाहिए। अग्नि जैसी हवन कुंड के अंदर प्रज्वलित है, हमने समिधाओं से ढक दी है और अग्नि दिख नहीं रही है, तो ऐसी अग्नि के अंदर हवन नहीं करना चाहिए। अग्नि जल रही है और हम जैसी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है तो काफ़ी बार क्या है देखा गया होता है, लोग जैसे कोई कागज से पंखे से इत्यादि से हवा देकर के उस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। ये शास्त्रों में मना किया है, क्योंकि शास्त्रों में तो लिखा है यज्ञ की अग्नि को छोड़कर साधारण अग्नि को भी इस प्रकार से प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। उनको तो मुंह एक बांस की जैसे तो बांस हो, उसके अंदर के जो अंदर गांठ होती है कुंठा, उसको निकाल करके उसकी नलिका समान उसके अंदर हवा से मुख की हवा से फूंक मार करके उस अग्नि को प्रज्वलित करना चाहिए। वही अग्नि सही हमें फल देने वाली होती है, उसी अग्नि के अंदर हमें हवन करना चाहिए। और जिससे हमें अत्यधिक भूख लगी हो उस समय भी हमें हवन नहीं करना चाहिए। अत्यधिक प्यासा रहकर भी हवन नहीं करना चाहिए। मंत्र न आता हो तो भी हमें हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भूखा अत्यधिक मन के अंदर तो भूख लगी हुई है, क्षुधा है, पिपासा की इच्छा है और क्रोध आया हुआ हो, किसी को आवेश आया हुआ हो, उस समय में हवन किया हुआ हवन हमारा निष्फल होता है। सही समय से सही विधि से सही क्रिया से किया हुआ हवन हमें शुभ पुण्य फल प्राप्त कराता है और वही हवन हमारे लिए मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। वही हवन हमारे लिए विद्या ज्ञान प्राप्त कराने वाला होता है। वही हवन हमारे लिए ग्रह इत्यादि के दोष से वंचित करने वाला होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रख करके हवन करना चाहिए और इसी बात से जो हवन करते हैं उन्हें हमेशा